Good morning, students. Welcome back to your science class. Today we are going to read chapter number 11 Work, Force and Energy. आज हम चैप्टर नंबर 11 रीड करेंगे जिसका टॉपिक है वर्क, फोर्स एंड एनर्जी. इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड करेंगे? फोर्स, वर्क एंड मशीन्स, एनर्जी एंड इट्स सोर्सेस. सबसे पहले हम रीड करेंगे फोर्स. In our daily life, we lift, pull और push things. हम अपने रोज़ाना के जीवन में चीज़ों को उठाते हैं, पुश करते हैं और उन्हें पुल करते हैं. A pull or a push acting on an object is called force. किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना, खींचना या उसे धक्का देना, हम क्या कहते हैं? फोर्स, बल. We can move object और change their shapes by applying force. हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं या उसे मूव कर सकते हैं. कैसे? जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं. The picture below shows रक्षिता and her friends enjoying their summer holidays. आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है कि रक्षिता और उसकी फ्रेंड्स जो हैं वो समर हॉलीडेज को एंजॉय कर रहे हैं. The children are playing football and skipping the rope. बच्चे क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं और रस्सी कूद रहे हैं. Circle the children who are applying a force. उन बच्चों को सर्कल करना है जो कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. अब इसमें ये बॉय है, ये फुटबॉल को हिट कर रहे हैं तो ये फोर्स लगा रहा है. इसी तरह से ये जो गर्ल है ये रस्सी कूद रही है तो रस्सी कूदने में भी बल लगाते हैं ना. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फोर्स यानी कि बल के प्रकार. फोर्स में कॉज एन ऑब्जेक्ट टू स्टॉप और स्टार्ट मूविंग. जो फोर्स होता है, बल होता है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं और उसे चला सकते हैं. टू चेंज इट्स पोजीशन और डायरेक्शन. हम उसकी पोजीशन को और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. और टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स स्पीड. इसके साथ साथ हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को घटा और बढ़ा भी सकते हैं. इन नेचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑल द टाइम, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन. नेचर में, प्रकृति में मेनली टू टाइप्स के फोर्स होते हैं जो ऑल टाइम एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और वो हैं ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन. सबसे पहले हम रीड करेंगे ग्रेविटी. वी सी मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अराउंड अस. हम अपने चारों तरफ ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का यूज होता है. द फोर्स दैट पुल एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. वो बल जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की तरफ खींचता है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स. व्हाट हैपेंस व्हेन यू थ्रो अ बॉल अप इनटू द एयर. क्या होता है जब आप एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो? द बॉल गोज अप इन द एयर. बॉल सबसे पहले क्या होता है? ऊपर हवा में जाती है एंड देन फॉल्स बैक डाउन, और उसके बाद वो नीचे गिर जाती है. It falls back down because the earth has special attractive force called gravity. ऐसा क्यों होता है कि बॉल नीचे आ जाती है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है उसमें स्पेशल अट्रैक्टिव फोर्स होता है, आकर्षण फोर्स होता है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, और जिसके कारण ये चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है. इसी कारण ये जो बॉल है जब हम ऊपर फेंकते हैं, ऊपर जाने के बाद वो नीचे आ जाती है. Friction. The force that slow down or stop a moving object is called friction. वो बल जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो कर देता है और फिर उसको रोक देता है, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन. फ्रिक्शन बिटवीन कार टायर एंड रोड मेक्स द कार टू मूव ऑन रोड. जो कार के टायर होते हैं और रोड होती है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, उसी के कारण जो कार है वो रोड पर चल पाती है. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस
व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होता है? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। टेक अ टॉय ट्रेन एंड मूव इट ऑन अ स्मूथ फ्लोर। एक टॉय ट्रेन लीजिए और उसको एक स्मूथ चिकने फर्श पर चलाओ। नोट हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर। अब आप ये देखो कि ये कितना डिस्टेंस कवर करती है। नाउ ब्रिंग अ टॉय ट्रेन इन अ गार्डन। अब उस टॉय ट्रेन को गार्डन में लेकर जाओ। ट्राई टू मूव इट ऑन द ग्रास। और उसे घास पर चलाने की कोशिश करो। अगेन नोट हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर। दोबारा से नोट करो कि ये कितना डिस्टेंस कवर करती है। डज द टॉय ट्रेन कवर लॉन्ग डिस्टेंस देन इट डिड ऑन अ स्मूथ सरफेस। आप ये देखो क्या जो टॉय ट्रेन है वो स्मूथ सरफेस पर ज़्यादा चली या ग्रास पर? नो, जो टॉय ट्रेन है उसने लॉन्ग डिस्टेंस कहाँ पे कवर किया? स्मूथ सरफेस पे। दिस इज बिकॉज अ स्मूथ सरफेस हैज लेस फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि जो स्मूथ सरफेस होती है उसमें फ्रिक्शन कम होता है। एंड अ रफ सरफेस हैज मोर फ्रिक्शन। और जो रफ सरफेस है उसमें फ्रिक्शन अधिक होता है। सम मोर फोर्सेस। अब फोर्स की कुछ और एग्जाम्पल। मस्कुलर फोर्स। द फोर्स exerted by our muscles is called muscular force. वो फोर्स जो हम अपनी मसल्स के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, यू यूज योर मसल्स टू अपलिफ्ट द लोड। आप किसी भी भारी चीज को उठाने के लिए अपने हाथों से जब उसको उठाते हो तो वहां कौन सा बल लगता है? मस्कुलर फोर्स लगता है। Magnetic force. The force applied by the magnet is called magnetic force. वो फोर्स जो मैग्नेट के द्वारा लगाया जाता है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू पुट सम आयरन नेल्स नियर द मैग्नेट दे स्टार्ट पुलिंग टुवर्ड्स मैग्नेट एंड गेट स्टिक ऑन इट। आप क्या देखते हो कि अगर आप चुंबक के पास लोहे की कीलें रख दो तो क्या होता है? वो जो चुंबक होती है, मैग्नेट होती है, वो धीरे धीरे उन नेल्स को अपनी ओर आकर्षित करती है और फिर वो उस मैग्नेट पर चिपक जाती है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल फोर्स। द फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ टूल्स इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। वो फोर्स जो कि टूल्स की सहायता से लगाया जाता है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, यू यूज अ सीजर टू कट पेपर और यू यूज एन ओपनर टू ओपन अ बॉटल। जैसे कि सीजर से जब आप पेपर कट करते हो तो कौन सा फोर्स है? मैकेनिकल फोर्स। इसी तरह से हम बॉटल ओपनर का यूज करते हैं बॉटल को खोलने के लिए, उसका ढक्कन खोलने के लिए, दैट इज अ मैकेनिकल फोर्स। नाउ वर्क एंड मशीन्स। हाउ मेनी टाइम्स डू यू यूज द वर्ड वर्क? आप कितनी बार ये वर्ड यूज करते हैं? वर्क। वर्क माने काम। द वर्ड वर्क इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड इन आवर डेली लाइफ। और ये जो शब्द है वर्क, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत बार यूज होता है। हाउ एवर इन साइंस में क्या होता है कि वर्क हैज अ वेरी प्रिसाइज मीनिंग। जो वर्क है उसका बहुत ही बड़ा मीनिंग होता है। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इस पिक्चर में देखिए, रंजन इज पुशिंग द बिग बॉक्स। यहाँ पे एक बॉय है जिसका नाम रंजन है। वो क्या कर रहा है? एक बहुत बड़े बॉक्स को धक्का दे रहा है और वो मूव कर रहा है। राम मूर्ति इज पुशिंग द वॉल। और जो राम मूर्ति है वो दीवार को धक्का दे रहा है। तो क्या दीवार अपनी जगह से हट रही है? नो। रंजन एंड राम मूर्ति आर यूजिंग फोर्स टू डू एन एक्टिविटी। रंजन और राम मूर्ति जो है वो फोर्स का यूज कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं ना इस काम को करने के लिए। वॉट डू यू थिंक विल बी द रिजल्ट? आप क्या सोचते हो कि रिजल्ट इनका क्या रहेगा? रंजन मे बी एबल टू मूव द बॉक्स टू अ सर्टेन डिस्टेंस। जो रंजन है वो बॉक्स को एक डिस्टेंस तक सरकाने में, मूव करने में एबल है। हाउ एवर द वॉल विल नॉट मूव। जबकि जो दीवार है वो नहीं मूव होती। इवन दो
राममूर्ति माइट अप्लाई अ ग्रेटर फोर्स, जबकि राममूर्ति उस पर अधिक बल लगा रहा है। ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस के अकॉर्डिंग क्या है, रंजन इज डूइंग वर्क, रंजन तो काम कर रहा है, वेयर एज राममूर्ति इज नॉट डूइंग एनी वर्क, जबकि राममूर्ति कोई भी काम नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि बल तो दोनों ही लगा रहे हैं। देयरफॉर वी कैन से वर्क इज डन, इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्क इज डन, काम कब होता है, ओनली इफ अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जबकि हम बल लगा रहे हैं तो जिस पर हम बल लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट मूव करे। ठीक है, किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में अगर वो चीज मूव करती है तो हम कह सकते हैं कि वर्क किया जा रहा है। लेकिन अगर हमारे फोर्स लगाने के बाद भी, बल लगाने के बाद भी वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रही है, इट मीन्स कोई काम नहीं हुआ। जैसा कि पिक्चर में शो है कि बॉक्स को पुश किया तो वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर हो गया, तो ये काम हो रहा है। लेकिन इस एग्जाम्पल में जब हम दीवार को धक्का दे रहे हैं तो क्या दीवार हट रही है? नहीं, फोर्स तो लग रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज डन ओनली इफ अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि काम तभी होता है कि जिस चीज पर वर्क फोर्स लगाया जाए वो अपनी जगह से फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे, तो हम कह सकते हैं कि काम हो रहा है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखो। अ मैन इज ट्राइंग टू मूव द रॉक ऑफ द रोड, एक आदमी है वो सड़क पर पड़े हुए इस बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा है। कैन ही डू इट विदाउट एनी हेल्प, क्या वो इस काम को किसी की सहायता लिए बगैर कर सकता है? नो, नहीं। हाउ एवर अ क्रेन कैन डू इट इजिली, जबकि एक क्रेन जो है, क्रेन मशीन, वो इसको इजीली कर रही है। ठीक है ना? ये मशीन है और ये व्यक्ति है, तो व्यक्ति किसी की हेल्प लिए बगैर कर सकते हैं? नहीं। लेकिन क्रेन को कौन चला रहा है? मनुष्य चला रहा है, व्यक्ति चला रहा है, और क्रेन अकेले इस काम को कर सकती है। Thus, work is done only when an object moves over a distance on applying force. इसीलिए काम तभी होता है when, जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करे, जब उस पर बल लगाया जाए तो वो मूव करे। When work is difficult to do with our hands, जब कोई भी काम हमारे हाथों से करना मुश्किल होता है, we may use tools called machines, तब हम क्या यूज करते हैं? टूल्स, औजारों का यूज करते हैं जिन्हें हम मशीन्स कहते हैं। मशीन्स मेक अवर वर्क इजी, जो मशीनें हैं वो हमारे काम को इजी बनाती हैं, आसान बनाती हैं। देयर आर सम सिंपल मशीन्स दैट वी यूज इन अवर एवरीडे लाइफ, बहुत सी मशीनें होती हैं, सिंपल मशीन्स, जो हमारे रोजाना के काम को ईजी करती हैं। लेट अस लर्न अबाउट दीज मशीन्स। अब हम इन मशीन्स के बारे में रीड करेंगे। फर्स्ट है लिवर। A lever is an ordinary machine which is used to lift or move heavy weights, cut things or open the lid of a tin. जो लिवर होता है वो एक ऑर्डिनरी मशीन होती है जो कि किसी सामान को उठाने में, हैवी वेट्स को मूव करने में, या चीज़ों को काटने और टिन के ढक्कन को खोलने में प्रयोग की जाती है। A pair of scissors is an example of a liver. जो कैंची होती है वो लिवर का एग्जाम्पल है। When we use a spoon handle to open the lid of a tin, the spoon act as a lever. जब हम चम्मच के जो पीछे होता है, चम्मच होता है ना, उसका जो हैंडल होता है, उससे किसी टिन के ढक्कन को खोलते हैं तो वो जो स्पून है वो भी एक लेवर की तरह से एक्ट करता है। सेकेंड, पुली। अ पुली इज मेड फ्रॉम अ व्हील एंड अ रोप। जो पुली होती है वो एक रोप, रस्सी और व्हील यानी कि पहिए से बनी होती है। इट इज यूज टू लिफ्ट थिंग्स इजीली, और इसका प्रयोग चीज़ों को आसानी से उठाने के लिए किया जाता है। विलेजर्स यूज पुली टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। गांव में जो गांव के लोग होते हैं वो पुली का प्रयोग कुएं से पानी खींचने के लिए करते हैं। व्हील एंड एक्सल। अगला एग्जाम्पल है हमारा व्हील एंड एक्सल। कैन यू नेम सम थिंग्स दैट हैव व्हील्स।
क्या आप ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हो जिसमें व्हील होते हैं, यानी कि पहिया होता है? ऑलमोस्ट ऑल व्हीकल्स हैव व्हील्स। लगभग सभी व्हीकल्स में पहिए होते हैं। द व्हील्स हैव अ रॉड कनेक्टेड टू इट। और व्हील्स में क्या होती है? एक रॉड होती है जो कनेक्ट होती है। दिस रॉड इज कॉल्ड द एक्सल। और इस रॉड को क्या कहते हैं? एक्सल कहते हैं। द एक्सल मूव्स द व्हील। जो एक्सल है वो पहिए को घुमाती है। मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स बिकम ईजी विद द हेल्प ऑफ व्हील एंड एक्सल। हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए व्हील एंड एक्सल का प्रयोग किया जाता है। इंक्लाइन प्लेन। एन इंक्लाइन प्लेन इज अ स्लोपिंग सरफेस। जो इंक्लाइन प्लेन होती है इस तरह से स्लोपिंग सरफेस होती है, विच इज यूज टू पुश और पुल हैवी ऑब्जेक्ट्स टू अ सर्टेन हाइट। जिसका प्रयोग किया जाता है हैवी ऑब्जेक्ट्स को एक सर्टेन हाइट्स तक, ऊंचाई तक चढ़ाने के लिए या उतारने के लिए। अ स्ट्रॉन्ग स्मूथ बोर्ड प्लेस्ड एट एन एंगल कैन बी यूज्ड एज एन इंक्लाइन प्लेन। अ स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत और स्मूथ बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। एक जैसे इस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हो, इस तरह से स्मूथ और एक डेफिनेट एंगल पर इसका प्रयोग किया जाता है बोर्ड का, जिससे हैवी ऑब्जेक्ट्स को इजीली चढ़ाया जा सके। तो ये क्या वर्क कर रहा है? इंक्लाइन प्लेन। यू मस्ट हैव सीन हैवी कार्टन्स बीइंग लोडेड इनटू ट्रक बाय पुशिंग द कार्टन अप एन इंक्लाइन बोर्ड। आपने देखा होगा कि ट्रक में जब हैवी लोड्स चढ़ाने होते हैं या बॉक्सेस बड़े बड़े चढ़ाने होते हैं तो वहाँ पर एक बोर्ड होता है, ठीक है, जिसके ऊपर सरका कर बॉक्सेस को ऊपर चढ़ाया जाता है और उतारा जाता है। नेक्स्ट वन इज स्क्रू। A screw is actually an inclined plane wrapped around a cylinder that has a sharp pointed end. जो स्क्रू होता है, स्क्रू क्या होता है? पेच होते हैं ना छोटे छोटे। एक्चुअली एक इंक्लाइन प्लेन होता है जो कि रैप्ड होता है एक सिलेंडर पर, ठीक है, जिसका पॉइंट जो है शार्प पॉइंटेड एंड होता है उसका। ये देखो आप, ये शार्प पॉइंटेड एंड है और इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा होता है। स्क्रू आर टर्न विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर। और स्क्रू को किसके द्वारा घुमाया जाता है? स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस के द्वारा कसा जाता है। एज दे रोटेट दे आल्सो मूव फॉरवर्ड। जैसे जैसे उन्हें घुमाया जाता है पेचकस से, तो फिर वैसे वैसे वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो दे हैव टू अटैच थिंग्स टू ईच अदर। और इनका प्रयोग चीज़ों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। Wedge. A wedge has at least one slanting surface ending in a sharp edge. जो wedge होती है उसकी at least one एक slanting surface होती है जो कि बहुत sharp होती है, तीखी होती है। This have to cut things. और ये चीज़ों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। A good example is an axe with which we can cut wood. इसका जो कुल्हाड़ी होती है ना, आपने देखी कुल्हाड़ी, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेज का, जिसका प्रयोग लकड़ी को काटने के लिए किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी और इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।